5 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों के बीच सबकी नजरें थीं, लेकिन इस बीच मायावती ने अलग बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद यह ऐलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ना चाहेगी। जी हाँ, यानी कि उनका जो सुर था अभी भी उसी सुर को गा रही है कि अकेले चुनाव और अकेले चुनाव। अब इस अकेले चुनाव लड़ने का मकसद क्या है वो जान लीजिए, फिर उसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या हो सकता है आने वाले दिनों में ही, चुनाव तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल अकेले चुनाव लड़ने का मकसद मायावती ने खुद बताया कि जो बसपा पार्टी का वोट परसेंटेज रहता है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जब बात हमारे ट्रांसफर की होती है कि हमको वोट मिले तो वह ऐसा नहीं होता और इसी वजह से हम इस बार गठबंधन नहीं कर रहे। अब फायदा नुकसान जान लीजिए। फायदा पहला ये हो सकता है कि अगर कल को बसपा अच्छी सीटें पा जाती है तो हो सकता है कि कम सीटें पाने के बावजूद भी बसपा को आगे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी विपक्ष दे दे, और ऐसा पहले भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कई बार कम सीटें पाने के बावजूद भी मायावती को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी मिल गई थी, जो कि मुलायम सिंह यादव का फैसला था। तो वो एक बड़ा खेल हो सकता है। अब नुकसान की बात कर लें तो बसपा के नेताओं को 2014 का चुनावी नतीजा ही पता है और 2019 के चुनावी नतीजे ही पता हैं, और दोनों नतीजों में बदलाव इसलिए था क्योंकि बसपा गठबंधन के साथ उतरी और बिना गठबंधन के उतरी थी। अब उस चीज को जनता देख रही है और उनके सांसद देख रहे हैं। तो हो सकता है कि सांसद बसपा से अलग होकर इंडिया अलायंस में शामिल होकर वहां से चुनाव लड़ें। बसपा की पहचान तो लेकर जाएंगे, अपने साथ कुछ वोटर्स और समर्थक लेकर जाएंगे और इंडिया का भी साथ मिल जाएगा, यानी कि विपक्ष का भी साथ मिल जाएगा। अब आगे की चर्चा करें कि मायावती क्या अपना फैसला बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब 5 राज्यों की विधानसभा चुनावी नतीजे आ जाएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा था कि बसपा इस समय 5 राज्यों में बहुत मेहनत कर रही है, वहां अपने आप को साबित करेगी कि आज भी जन समर्थन उनके साथ है। जो कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज घट रहा है, जरा हकीकत देखें, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। मायावती का यह मकसद था कि 5 राज्यों में आगे बढ़े, जो पूरा हो भी सकता है। 3 दिसंबर को नतीजे बता देंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या मायावती अपना फैसला बदलेंगी? क्योंकि अगर आप गौर करिए कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही, या मान लीजिए 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही और एक राज्य में बीजेपी और एक राज्य में कोई विपक्षी क्षेत्रीय पार्टी, तो ऐसे में कांग्रेस की लहर चलेगी। जैसे मोदी लहर चलती है, कांग्रेस की लहर, राहुल गांधी के नाम की लहर, तो उस लहर के साथ ही लोग आगे जाना चाहेंगे, तो बसपा नेता भी उस तरफ जाना चाहेंगे। तो ऐसे में आपने राहुल गांधी के साथ दानिश अली की मुलाकात की भी देखी होंगी तस्वीरें, वो भी बहुत चर्चाओं में थी। मतलब बसपा के नेताओं पर अब कांग्रेस की नजर है। मायावती ने तो मना कर दिया, लेकिन बसपा के नेताओं को अपने साथ लाना चाहते हैं। अखिलेश का भी वही मकसद है और कांग्रेस का भी वही मकसद है और बीजेपी का भी वही मकसद है। और ऐसे में जब कमजोर होगी पार्टी तो आपको पता है अगला कदम क्या ही होगा इन पार्टियों का, कि बसपा के वोट बैंक को तार तार करके अपने साथ जोड़ लिया जाए। तो मायावती अकेले चुनाव लड़ तो रही हैं, बहुत अच्छी और बहुत ही कहीं ना कहीं हिम्मत वाली बात है, लेकिन विपक्ष इनको कमजोर कैसे करेगा? इन पर आरोप लगाएगा कि ये बीजेपी के साथ मिली है, क्योंकि अगर इनको बीजेपी को हराना होता तो ये हमारा साथ देती। विपक्ष का तो यही कहना है, लेकिन मायावती अकेले इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के साथ भी ना दिखें और बीजेपी के खिलाफ भी ना दिखें। अब आप तय करिए कि विपक्ष ने अपना एजेंडा मायावती के खिलाफ सेट कर रखा है। एनडीए अभी तक खुलकर मायावती पर निशाना नहीं साधा क्योंकि उनको उम्मीद है कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हालात बदलेंगे, नतीजे बदलेंगे, तो क्या फैसला बदलेगा या नहीं? बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।